नीतीश कुमार और बीजेपी खाली हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। आदमी को कोढ़िया बना दिया है, कहता है गरीबी दूर कर दिया। गरीबी कहाँ से दूर हुआ है? राशन देवे करता। अब बिहार की सरकार तो निकम्मा है, ये है, इनसे तो शासन चल रहा है नहीं। 5 साल तो बिहार को बदलने के लिए काफ़ी है। ये 20 साल से बैठा हुआ है। बिहारी मजदूर बन के काम कर रहा है, लेकिन बिहारी को नौकरी यहाँ नहीं मिल रहा है। सब पुलिया जो है नीतीश कुमार का गिर रहा है, देख रहे हैं आप लोग भी। बड़ा प्रोजेक्ट दिखा दीजिए, चाहे रेल में हो, सड़क में हो, कोई प्रोजेक्ट आप दिखा दीजिए जो मोदी की सरकार में आने के बाद हुआ है। बिहार सबसे युवा राज्य है और यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा ही है। नमाज पर रोक लगाना, ये तो मुद्दे से भटकाने की बात चल रही है देश में कि मुद्दा नहीं रहेगा, अन्ना मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश जी से शासन चल नहीं रहा है, उनका संतुलन खराब हो गया है नीतीश जी का। नीतीश जी को अब छोड़ देना चाहिए कुर्सी और दूसरा को मौका देना चाहिए। युवा तैयार है। डबल इंजन नहीं है, डबल टकराव की सरकार है। नीतीश कुमार जरूरी है या मजबूरी है? ये नीतीश कुमार नहीं जरूरी है नहीं मजबूरी है, बिहार के लिए एक प्रलय है। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव। मधेपुरा से ही है? मधेपुरा से ही है। अच्छा, क्या लगता है कि आपके बगल से यात्रा गुजरी है कन्हैया कुमार की? अरे अब की बार परिवर्तन होगा कहाँ परिवर्तन होगा? बिहार में। अच्छा, परिवर्तन होगा। नीतीश कुमार और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है। वो तो नीतीश कुमार और बीजेपी खाली हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। आदमी को कोढ़िया बना दिया है फ्री का राशन दे के। अच्छा है, 5 किलो राशन लीजिए, मजाक कीजिए। मजाक कीजिए, कहता है गरीबी दूर कर दिया। गरीबी कहाँ से दूर हुआ है? राशन देवे करता। 80 करोड़ लोग को देख रहे हैं, सोचिए कितना बड़ा दिल है मोदी जी का। 80 करोड़ को दे रहे हैं तो कोढ़िया बना रहे हैं ना। जो कमा के खाएगा उसको फ्री में आप राशन बांटते हैं। अच्छा चीज नहीं है। हाँ, अच्छा चीज कैसा है? जो रिश्वत, वोट के लिए रिश्वत दे रहा है। वो वोट के लिए रिश्वत दे रहा है। रिश्वत दे रहा है, पैसा दे रहा है, कहता है कि जो 1000 को अब कर देंगे पेंशन। ये आदमी को पागल कर रहा है। वो अपने जो है ना देश की तरफ जो खींच रहा है, अपने वोटर बना रहा है। ये गलत बात है। बताइए भाई, क्या नाम आपका? श्यामल कुमार गुप्ता। क्या लगता है कन्हैया कुमार की यात्रा गई है, पलायन रोको नौकरी दो, बिहार में पलायन हो रहा है क्या ज्यादा? जी हाँ है? जी। क्या कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार की सरकार कैसी है? बड़ा गड़बड़ है सर, बहुत गड़बड़ है। कैसे? सब कुछ महंगाई हो रहा है सर। महंगाई हो रहा है? अरे कमाई भी तो खूब बढ़ गया है। जी, कमाई भी खूब बढ़ गया है। कमाई कहाँ है? सबको बेरोजगार कर रहा है सर। बेरोजगार कर रहा है। जी बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है कहते हैं। नहीं ना, अब की बार चले जाएगा वो सर। अब की बार पार। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो किसान को 2000 रुपया देते हैं और यूरिया को अधिक रेट में बेचते हैं। किसान को भी फायदा नहीं है। अब बिहार की सरकार तो निकम्मा है, ये है, इनसे तो शासन चल रहा है नहीं। इनको शासन चलाने आ ही नहीं रहा है। 2005 से 10 तक जो उनका शासन काल था ठीक था, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब बेकार पड़ गए हैं नीतीश जी, उनको हटाना होगा। नीतीश जी तो कहते हैं भाई सब बढ़िया हो गया, पुल पुलिया का विकास हो गया, सड़कों का जाल बिछ गया। सब चीज में धांधली है, सब चीज में भ्रष्टाचारी है और सब चीज को खराब कर दिया। सब पुलिया जो है नीतीश कुमार का गिर रहा है, देख रहे हैं आप लोग भी और दिखा भी रहे हैं जनता को क्या हो रहा है। पुल का सड़कों का जाल बिछ गया बिहार में, देखिए, पुल पुलिया का विकास हो गया। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट दिखा दीजिए, चाहे रेल में हो, सड़क में हो, कोई प्रोजेक्ट आप दिखा दीजिए जो मोदी की सरकार में आने के बाद हुआ है। ये आप दिखा सकते हैं। भाई कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन नहीं है, डबल टकराव की सरकार है। आप देख रहे हैं कि इस देश में, इस राज्य में दिन प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मोदी और नीतीश कुमार मिल करके। वह दोनों गेम खेल रहा है, एक बार ये समर्थन करता है, एक बार उसका विरोध करता है। खुल करके करना चाहिए, जिसका भी करना है नीतीश कुमार को खुल करके विरोध करना चाहिए। ये लुका छिपी का खेल जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए कर रहा है। नीतीश कुमार जरूरी है या मजबूरी है? ये नीतीश कुमार नहीं जरूरी है नहीं मजबूरी है, बिहार के लिए एक प्रलय है। बिहार के लिए प्रलय है। यह जब तक नहीं जाएगा तब तक यहाँ आम जनता सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये नीतीश कुमार प्रलय है बिहार के लिए। बिहार का युवा ग्रेजुएट होकर के डिप्लोमा डिग्री ले करके बाहर जा रहे हैं खटने के लिए। 25,000 20,000 पर मजदूर बनने के लिए जा रहे हैं। यहाँ दूसरे राज्य से आकर के नौकरी प्राप्त कर रहा है सब, लेकिन नीतीश जी इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। डोमिसाइल लागू यहाँ होना चाहिए, जिससे बिहार को कहता है, चिराग पासवान कहता है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट।
इस सब मुद्दा पर कभी नहीं बोलते हैं चिराग जी। लेकिन वो चिराग पासवान ने कहा कि पलायन जो है, जो पलायन यात्रा निकली कन्हैया कुमार की, जो निकाल रहे अलग जिले में, वो कह रहे कि पलायन जो है वो पिछली सरकार की गलतियों की वजह से हुआ है। कुछ नहीं है, ये वर्तमान सरकार की कमी। जब पिछली सरकार गलती कर दी है, मानते हैं कि गलती कर दी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं 20 साल से? आप भी तो बैठे हुए हैं 20 साल से। 5 साल तो बिहार को बदलने के लिए काफ़ी है, ये 20 साल से बैठा हुआ है, 20 साल से कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिहार की सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। बिहार में बिहारी का हक है नौकरी पर। बिहारी मजदूर बन के काम कर रहा है, लेकिन बिहारी को नौकरी यहाँ नहीं मिल रहा है। बिहारी को यहाँ नौकरी मिलना चाहिए, वही यात्रा है ये सब। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने टीचर बहाली में डोमिसाइल नीति खत्म कर दी थी, जिससे कि यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के बच्चे को भी यहाँ पे नौकरी मिली थी, जिसको लेकर के बिहार के युवाओं में काफ़ी रोष और गुस्सा था, नाराज़गी थी कि जब बिहारियों को नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, दूसरे राज्य जाना पड़ता है, तो फिर क्या ज़रूरत है डोमिसाइल नीति को ख़त्म करने की, जिसकी वजह से दूसरे प्रदेश के लोगों को यहाँ नौकरी मिली टीचर भर्ती में। आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कन्हैया कुमार पलायन को नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बिहार में पलायन नौकरी की मतलब जो बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त है, चरम सीमा पर है, लेकिन दावा तो सरकार का है कि सब बढ़िया है, सब अच्छा है बिहार में। तो इतना बिहार आप भी घूमे होंगे ना, तो आप देखे होंगे ना कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार सबसे युवा राज्य है और यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा ही है। ठीक है, बेरोजगारी यहाँ बहुत चरम पर है। कन्हैया जी का जो ये है कि पलायन रोको बहुत अच्छा अभियान है और इस अभियान को सफलता मिलेगी आने वाले समय में। क्या लगता है कि ये सब जो मुद्दे और अच्छे मुद्दे, सच्चे मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे रहेंगे या फिर बाकी जाति धर्म के नाम पर सब लोग बढ़ जाएंगे? देखिए, मुद्दे रहते ही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पार्टी से भी कहीं ना कहीं मिस होता है कि उस मुद्दे को उस हिसाब से वो उठा नहीं पाते हैं। जैसे अभी जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। ठीक है, तो आप टीवी पे देखते हैं, टीवी पे तो आता है भाई कि देखिए नमाज पे रोक लग गया, वहाँ मंदिर के बाहर ये हो गया, ये सब मुद्दा, ये तो मुद्दा भटकाने की बात है ना। नमाज पर रोक लगाना, ये तो मुद्दे से भटकाने की बात चल रही है देश में कि मुद्दा नहीं रहेगा और न मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, बात सच्चाई ये है। ठीक है, तो इनका बीजेपी का और नीतीश जी का मेन मुद्दा रहता है बिहार में चुनाव लड़ने का, हिंदू मुस्लिम समाज में मतलब विभेद पैदा करना और अपना सत्ता का रोटी सेकना इनका मेन काम है। और इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं लेना देना है नीतीश जी को और बीजेपी को, खास करके बीजेपी को, इसको कोई लेना। नीतीश जी से शासन चल नहीं रहा है, उनका संतुलन खराब हो गया है नीतीश जी का। नीतीश जी को अब छोड़ देना चाहिए कुर्सी और दूसरा को मौका देना चाहिए। युवा तैयार है, ठीक, हाँ तैयार है। चलिए भाई, आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और बिहार जो है, बिहार सबसे युवा प्रदेश है भारत में। क्या कहें, नीतीश बिहार सबसे युवा प्रदेश है, किधर कन्हैया कुमार यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव है और नीतीश कुमार 75 साल के हैं। नहीं, नीतीश कुमार को रिजेक्ट करेगा इस बार पूरा अच्छे तरीक़ा से। हम लोग जो है ना नीतीश को वोट देते थे, ये मंडल जाति का नेता है, वार्ड सदस्य है, लगातार जीत रहा है। इनसे ही पूछ लीजिए, सब दिन हम लोग वोट देते हैं। 3 छाप को योजना देता है किनको, तो बड़े को छोटे को कुछ नहीं देता है। एक बार तो बदलेगा बिहार, ये बात तो तय है। सभी जाति है, कितना दिन हम लोग वोट देते रहेंगे। ये पलटू मारी, कभी इधर कभी इधर, लोग आजिज हो गया। इस बार इसको पूरा रेस्ट देंगे आराम से। पलटू राम नहीं बल्कि पटकू राम है, जब जिसको चाहते पटक देते हैं, जिसको चाहते उठा देते हैं। एक बार रेस्ट देंगे, आप पलटिए मत, आराम कीजिए 5 साल। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं फिर जंगल राज आ जाएगा। भैया देखिए, कैसा जंगल राज था 2005 से पहले कुछ था बिहार में। नीतीश कुमार बीजेपी वाले कहते हैं कुछ था बिहार में, सब कुछ तो अब नीतीश कुमार ने किया। बिजली का बिल, कल हम 10,000 बिजली का बिल भरे हैं। जात पे वोट होता है जी? जात पे तो दिए थे, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। 20 साल से देख लिए हैं, कुछ नहीं। पूछने के लिए क्यों, कभी भी देखने के लिए छुप के दिए हैं, अब नहीं रहेंगे। तो कहते हैं कि जाति कमजोर नहीं हो जाएगी? नहीं, जाति कमजोर क्या होगा, जाति वही होता है जो काम करता है। हाँ, जाति वही होता है जो काम करता है। तो इस बार जात मजहब नहीं चलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। जो काम करेगा उसको, नया युवक है, इसको करेंगे हम लोग। बीजेपी कहते हैं भाई कि हिंदू जो है ना मजबूत हो गया है बीजेपी के राज में। क्या मजबूत हुआ है?
बहुत एकदम मोदी के राज में है। नहीं, ये सब गलत है। खाद घटा दिया, कुछ नहीं 50 किलो का 45 किलो मजबूत हो गया है। खाद यूरिया 265 दाम है, 500 में मिलता है। कोटा को खादे नहीं मिलता है। हम लोग को अभी धान खाद का जरूरी है। अभी हिंदू मियाँ जरूरी नहीं है, हम लोग किसान हैं, खादे नहीं मिल रहा है। दाल दलिच ऐसे होता है, नहीं किसान हम लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कृष्णदेव यादव। कौन आ रहा है? कन्हैया कुमार। क्या लगता है? लगता कोई नहीं है, लेकिन नेता है, कांग्रेस से बहुत अच्छा नेता है। विचार करता है बहुत बढ़िया, स्वाभाविक बात करता है और उचित बात करता है। कन्हैया कुमार जैसा युवा नेता होना चाहिए, देश को बचाने वाले होना चाहिए। और कन्हैया कुमार जो बहुत अच्छा ग्रेट नेता है। तो ये बिहार में क्या लगता है, इधर कुछ बदलाव होगा क्या? बदलाव होगा, जरूर होगा। अगर कन्हैया जैसे विद्यार्थी अगर हिंदुस्तान में सोचे ऐसे करेगा तो कन्हैया कुमार एक दिन जो है ना बहुत अच्छा नेता बनेगा। फिर जो बीजेपी है, मोदी जी कहते हैं मोदी जी हैं जब तक तब तक देश खूब खुश है। मोदी जी जो है ना ऐसे लड़ाई झंझट में लगवा देते हैं, हिंदू मुस्लिम करता है लेकिन देश को आगे नहीं जाता है। कांग्रेस का राज में जैसा मास्टर को जितना पैसा मिलता था, आज जो है ना उतना पैसा नहीं मिल रहा मास्टर टीचर को। कांग्रेस सबसे अच्छा है। बीजेपी कहते हैं कि हम हैं जब तक सब सुरक्षित है। अरे कांग्रेस जो है ना जमीन लिया है, कांग्रेस स्वराज लिया है। महात्मा गांधी देश का जो है ना इतिहास रचा है, कांग्रेस उसके साथ है, महात्मा गांधी के साथ। आप क्यों नहीं समझते हैं? और वो जो जमीन ले लिया है कांग्रेस, उस पे ये दवा दे रहा है बीजेपी जो हमारा राज है, हमारा राज है। अरे कांग्रेस तो देश को अस्थिर किया है, एक राष्ट्र का ध्वज है कांग्रेस। तो लेकिन बीजेपी तो कहती है कि भाई 2014 से पहले कोई जानता ही नहीं देश को। बात जमीन ले लिया है कांग्रेस, पहले लिया है महात्मा गांधी देश आजाद करके हैं, और उसको धक्काशाही करता है ये मोदी साहब। तो ये जो है ना कहता तू हटो हम बैठेंगे, ये कहाँ का राय है? ये जबरदस्ती है दुनिया। तो कहते हैं बीजेपी के पहले देश को कोई जानता नहीं था, भारत को पहचानता नहीं था। भाई कांग्रेस को जानता था। कांग्रेस बहुत अच्छा राज किया है। पंजाब में जो है ना वो अच्छा राष्ट्र बनाया है। कहते हैं कि भाई पहले तो भ्रष्टाचार बहुत था, अब सब सही है। अरे साफ सुथरा सरकार है कांग्रेस। आप विशेष बात नहीं कहना चाहता हूँ। जय आप बताइए, और क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। यात्रा में आप भी हैं जी। अब क्या लगता है ज़्यादा तो कुछ बदलेगा? देखिए दमनकारी सरकार के खिलाफ हम लोग जो सत्याग्रह जो है ना कर रहे हैं, और देश में जो हमारे युवा हैं बिहार के, जो हरियाणा पंजाब में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, अगर दिल्ली ना जाना पड़े, बिहार में ही अगर सरकार 20 सालों में काम किया रहता तो आज हमें दिल्ली पंजाब हरियाणा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से जो पलायन रोको रोजगार दो जो यात्रा हमारी चल रही है, हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, ये कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है और NSY के, हम ये मांग करते हैं सरकार से कि सरकार ने क्या किया है। इस बिहार के अंदर अपराधीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे आपको थाना में आवेदन देना हो, बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। राशन कार्ड बनवाने जाइएगा वहाँ 2000 रुपये देना पड़ेगा, FIR करवाने जाइएगा तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा, अगर जो है ना सुपरविजन करवाने जाइएगा तो 20,000 रुपये देना पड़ेगा। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। हर तरह से जो है ना दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी और गरीब जनता के साथ ये सरकार लूटने का काम कर रही है। और 20 सालों से जो लूटने का काम किया उसके हम लोग जो है ना खिलाफ यहाँ जो है आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है।